जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा मनुष्य राम कथा सुनने में कैसा महसूस करता है और कौन सा मनुष्य किस तरह का विचार करता है। ये राम कथा सुनने में ये सुनिएगा जरा। इसमें खल परिहास हो हित मोरा और काके कहीं कल कंठ कठोरा हसही बल दादुर चात कहीं और हसही मलिन खल विमल बत कहीं। अर्थात किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। क्यों? किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद ने और तिन कहीं सुखत हास रसे हूँ। भाषा भनित भोर मति मोरी और हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। अर्थात जो ना तो कविता के रसिक हैं, जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना ही जिनका श्री रामचंद्र के चरणों से प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। प्रभु पद प्रीत न समुझनी की और तिन्हीं कथा सुन लागही फीकी। हरि हर पद रति मत न कुतर की और तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों से प्रेम है, सुनिए किस तरह के मनुष्य के लिए बात की है कि जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों से प्रेम है और ना अच्छी भाषा ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनके प्रभु के चरणों से प्रेम नहीं है, समझ भी अच्छी नहीं है, उनको ये कथा सुनने में बहुत फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों से प्रीति है, सुनिएगा, जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों से प्रीत है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हर के में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। उन्हें ये कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी और सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु और सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इसकी कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्त से विभूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। और ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अरद अलंकृत नाना और छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा और कवित दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष हैं इस श्री रामायण जी में।
कवित विवेक एक नहीं मोरे, और सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। इसमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। जो रामायण में लिखा है वही पढ़ रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। मुझे इसका ज्ञान नहीं है। ये सब तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, और सो विचार सुनहि सुमित, जिनके विमल विवेक। अर्थात मेरी रचना सब गुणों से रहित है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, देखिए, मेरी रचना शुभ गुणों से रहित है। इसमें बस सत जगत प्रसिद्ध एक गुण है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।